श्री शिवरोती महाराज की जय। साथियों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि 50 दिनों की चारधाम यात्रा के दौरान श्री शिवरोती महाराज जी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर तथा वहां के कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन किए थे। महाराज जी ने बेगूसराय के रास्ते नेपाल की सीमा से वापस बिहार में प्रवेश किया था। चार धाम यात्रा के छठे भाग में बिहार के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ तथा वासुकी मंदिर के दर्शन शामिल हैं। जनकपुर मंदिर के दर्शनों के बाद यात्रा का अगला पड़ाव बेगूसराय होते हुए देवघर था। वर्ष 1995 के दौरान जब महाराज जी ने यह यात्रा की थी, उस समय तक देवघर बिहार का ही एक हिस्सा था, लेकिन वर्ष 2000 में हुए बिहार के बंटवारे के बाद यह झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत ही प्राचीन एवं पवित्र मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर इसलिए विशेष है कि यहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसी वजह से इसे शक्तिपीठ या फिर हृदय पीठ भी कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम की कहानी कुछ इस प्रकार से है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण ने भगवान भोलेनाथ को लंका में स्थापित करने के लिए कठिन तपस्या की तथा अपनी तपस्या के दौरान वह एक के बाद एक अपने सिरों को काटकर चढ़ाने लगा। जब वह अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तो रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रतीक स्वरूप एक शिवलिंग को रावण को देते हुए यह वचन दिया कि जब तक वह लंका नहीं पहुंच जाता, तब तक इस शिवलिंग को जमीन पर न रखे, अन्यथा वह उसे फिर उठा नहीं पाएगा। लेकिन अन्य सभी देवी देवता भगवान शिव के इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि यदि भगवान शिव रावण के साथ लंका चले गए तो रावण अमर हो जाएगा। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से रावण को शिवलिंग लंका में ले जाने से रोकने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। आचमन कर शिवलिंग को गोद में उठा लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की। तो देवघर के समीप इसी जगह पर उसे लघुशंका जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां पर एक ग्वाले के रूप में उपस्थित हो गए, जिसका नाम बैजू था। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग को तब तक उठाकर रखने को कहा जब तक वह लघु शंका से वापस ना आ जाए, लेकिन रावण के जाते ही मौका देखकर ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने शिवलिंग को वही जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। इसके बाद रावण ने क्रोधवश उस शिवलिंग को अंगूठे से दबाया और वहां से चला गया। इसी वजह से आज भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जमीन के अंदर की ओर स्थापित है। अन्य शिवलिंगों की तरह उसके दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि जमीन के अंदर एक छिद्र से ही दर्शन किए जाते हैं और जल चढ़ाया जाता है। रावण के द्वारा लाए गए इस शिवलिंग का विशेष महत्व है।
वैसे तो पूरे वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास यानी कि जुलाई अगस्त में वैद्यनाथ धाम की यात्रा का विशेष आकर्षण होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं, जो कि लगभग 111 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से कावड़ में लाए गंगा जल से बाबा वैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। हरिद्वार तथा गया जी की ही तरह यहाँ देवघर के पंडों के द्वारा भी यात्रियों के परिवारजनों के द्वारा की गई यात्राओं का पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता है। अभी वीडियो में पंडे ने जिला शिमला की तहसील जुब्बल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की गई यात्राओं का रिकॉर्ड महाराज जी को दिखाया। जिला शिमला रियासत जुब्बल का श्री 105 झारखंड बैजनाथ जी दर्शन पूजन करने को आए श्री श्री 105 महाराजा भगत चंद जी, बेटा श्री महाराजा पदम चंद जी का पोते श्री महाराजा करमचंद जी का साथ श्री महारानी राजमाता जिवाई साहब कैंथर वाली और जिवाई टीकमगढ़ वाली जिवाई छोटी बहू उमा साहिबा उमावती जी और पंडित नीलांबर जोशी गढ़वाल वाले और मियाँ गुलाब सिंह वजीर मोमेर कौशल ने अल्लाह चंपालाल रघु कनेर साहब मानदास जी साहब देवीदास जी साहब ठर्रू बीर पृथ्वी ब्राह्मण रसोईया जयकाराम रसोईया चौके चौगला लक्ष्मी छोकरी रोगन छौके छोकरी थी सी छोकरी सम्मत 1983 साल पौषवदी 11 पंडा अनंतराम प्रभुराम को माने पूजे, जो कि हमारे मुल्क और रियासत खानदान अवय सो पंडा इन्हीं को पूजे। शुभ इसलिए यहाँ पर मौजूद इन पोथियों में दर्ज अपने पूर्वजों की जानकारी को पढ़ना एक अत्यंत ही रोमांचक अनुभव है। इन्हीं पोथियों के द्वारा यहाँ के पंडे केवल नाम और जिला पूछकर कुछ ही समय में किसी भी यात्री के पूर्वजों की संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। रात्रि विश्राम के लिए महाराज जी इस धर्मशाला में रुके थे। रावण बहुत विद्वान आदमी था। वो सब चीज से परिपूर्ण थे। रावण बहुत विद्वान आदमी था, शक्तिशाली भी था। वो तपस्या करने के लिए
शंकर भगवान के यहाँ कैलाश पर्वत में पहुंचे। कैलाश पर्वत में उनका तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने वचन मांगा, क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा, हम आपको ले जाना चाहते हैं। उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु कर दिया। तथास्तु कहने के बाद में शंकर भगवान रात में सब देवता देवी इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में फिर रात में विचार हुआ सब देवता देवियों का। उसके बाद में जल का मालिक है वरुण देवता, उनको एक गर्भ में आह्वान करके बैठा दिया गया। सुबह जब उठता है कहीं जल नहीं मिलता रावण को। रावण समझ गया कि मायावी रूप है, तो उसको जल नहीं मिलता। आचमन करने के बाद में जल का मालिक उनका पेट में चला जाता है। रावण को लिंग उठाता कि उनको कौन लिंग चाहिए? वो कहा कामना लिंग चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में कामना लिंग चाहिए। वो कामना जो जिसमें हम कामना पूरा करेंगे उसमें हमको मिल जाएगा। तब ठीक है, उठा लिया उनको। उठाने के बाद में फिर तो चले रास्ते में। उधर विष्णु भगवान समझ गए थे कि इनको रास्ता में लघु शंखा तो लगना ही लगना है। वो उठाया रावण लिंग को। रास्ते में उनको पेशाब लगा। ये जंगल था पहले, झारखंड था इनका नाम, झारखंड इनका नाम था। उन्होंने रास्ते में पेशाब जब लगा, देखा पीछे कोई नहीं मिलता जंगल में। तब फिर उसके बाद में विष्णु भगवान पीछे से दिखाई दिए, उनको पकड़ लिए। उनको तो कहीं उनका रास्ता में तपस्या भंग कराना था। फिर ले जाने के कारण नहीं, यहाँ लाकर इनको स्थापना करा दिए। स्थापना करने के बाद रावण का जब 7 दिन 7 रात तक पेशाब होते गया, होने के बाद में फिर जब उठा पेशाब करते तो मुक्का मारा शिवगंगा में। मुक्का मारने के बाद में वो शुद्धि हुआ। फिर खोजते फिर यहाँ पर मैं आया, देखता यहाँ लिंग रखा हुआ है। रावण बहुत ताकतवर था, उन्होंने उठाया, वो हिले नहीं। जो नहीं हिला तो उन्होंने अंगूठा दबा दिया। वो पाताल चले गए। रावण भी तपस्या फिर किया, पूजा पाठ करने लगा। उनकी तपस्या से वो शंकर भगवान फिर खुश हुए। तुम क्या चाहते हो? बोला हम आपको ले जाओ। बोला नहीं, तुम प्रतिज्ञा में हार गया, वचन में तुम हार गया, अब हम जाएंगे नहीं। फिर उन्होंने अपना सर काट के चढ़ाना शुरू किया और गंगा जल पैर ला के गंगोत्री से सब जगह से ला के उन्होंने चढ़ाया। फिर पूजा से उनका प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद तुम क्या चाहते हो? बोला नाम अमर होता है रावण, यहाँ जो कोई आवेगा फिर पहले तुम्हारा नाम फिर हमारा नाम। भगवान का नाम अनेक है। रावण जो ईश्वर रावणेश्वर हो गया। और वो बैजू जो था पूजा करने वाला विष्णु भगवान, उन्होंने उसका नाम बैजू, इनका नाम बैजनाथ जोड़ दिया। रावणेश्वर बैजनाथ है। ओम नमः शिवाय नमः कहते जल चढ़ता है। इस शंकर भगवान का महात्म यही है। बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास अनेकों अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। महाराज जी तथा साथ गए भक्तों ने भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन किए। हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है। अत्यंत ही भाव विभोर मुद्रा में भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते श्रद्धालु भक्तगण। या छवि को कही जातन का देवन जब ही जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव
तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाय, लव निमेष मारे गिराय। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति। मंदिर में दर्शनों के पश्चात भक्तों को यहाँ के पुजारियों के द्वारा उनके सिर पर फूल माला चढ़ाकर प्रसाद दिया जाता है। वेद नहीं पाई, प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला। यहाँ पर मौजूद इन ब्राह्मणों को विधिवत वैदिक परंपरा से अपनी पूजा अर्चना करते देखा जा सकता है। कीन दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाए। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिर के समीप बने इस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, मंदिर के समीप बनी हुई दुकानों तथा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ हर समय ऐसे ही बनी रहती है। यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। जो कोई जाचे वो फल मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हुए महाराज जी मंदिर के भीतर कैमरा ले जाने की अनुमति न होने के कारण मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। दर्शनों के पश्चात मंदिर से बाहर निकलते हुए जैसा कि हम महाराज जी के सिर पर भी फूलों की माला को देख पा रहे हैं। मंगल कारण
विघ्न विनाशन योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद ब्राह्मण के द्वारा यजमान के लिए यज्ञोपवीत को धारण कराने की विधि संपन्न करा। नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय ऋनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर भी अपना मुंडन करवाते हैं। शिव प्रसाद ते ही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत काशी की तरह यहाँ पर भी दुकानों पर भांग का प्रसाद बनते हुए देखा जा सकता है। की नगरी जहाँ भी जाइए भांग का यहाँ प्रचलन होता है। भांग बाबा बैजनाथ को बाबा भोलेनाथ भांग के ही प्रेमी है। उनके यहाँ गण जितने रहने वाले वो भांग प्रेमी है। वो भांग के विषय में कहते हैं गंगी भंगी दो बहना सदा रहे शिव के संगे जिंदा को भांग तारन करे मुर्दा को गंग छान छान किसी का कहना ना मांग जो भांग देख के ऐठे उसका दोनों आंख बैठे बम बम बैजनाथ की जय। तंबाकू वाला क्या था? कृष्ण चले बैकुंठ को राधा पकड़ी बाह यहाँ तम्बाकू खाए ले वहाँ तम्बाकू ना। ये तंबाकू के बारे में? हाँ तम्बाकू के बारे में है ज्योतिर्लिंग में 5वां नंबर में 5वां में काम चिता भूमि बैजनाथ कहलाते जोर से हाँ। चिता भूमि बैजनाथ कहलाते। चिता जहाँ सती का हृदय गिरा है इनको बहुत झारखंड बैजनाथ भी कहते हैं। द्वादश इनका प्रमाण हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया है। जिसके पूरब में सागर हो उत्तर में गंगा हो और जो बीच में अवस्थित होते हैं वे बैजनाथ। इन पर एक ध्यान बना दिए गए हैं। वो छोटी सी ध्यान है उनकी प्रवोत्तरे प्रजलगा निधानम सदा वसंतम गिरजा समेतम सुरा असुराधि आराधित पद्मम तमम वैद्यनाथम शरणम प्रपद्ये। जो कहा जो पूर्व उत्तर में जिनकी गंगा है जो गिरजा के साथ वास करते हैं जो सुर और असुर दोनों को आराध्य देव हैं उन वैद्यनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। ये रावण द्वारा लाए गए हैं बैजू द्वारा पूजित हैं विष्णु द्वारा स्थापित हैं बैजू द्वारा पूजित हैं इसलिए इनका नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ पड़ा। ये मन में जो कामना लोग करके आते हैं उनकी ये कामना पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ एक श्रावण मास में 60 लाख 70 लाख कांवर चढ़ती है। यहाँ से 100 किलोमीटर उत्तर में जाह्नवी गंगा है उत्तरवाहिनी जाह्नवी गंगा जाह्नवी मुनि का स्थान। वहीं से लोग कांवर लेके यहाँ आते हैं 4 दिन में 5 दिन में लोग पहुँचते हैं भक्त लोग और उनको हर हर बम बम बोल बम के नारा के साथ आते हैं। गेरुआ वस्त्र में आते हैं अपने भाईचारे के संबंध के साथ।
देवघर का दही चिवड़ा अत्यंत ही प्रसिद्ध है, जो कि एक हल्का और सुपाच्य भोजन है। महाराज जी तथा साथ गए भक्तों ने भी दही चिवड़ा का भरपूर आनंद लिया था। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शनों के बाद आगे की यात्रा शुरू की गई। यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह पर स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर अस्थायी बैरियर लगाकर सभी गाड़ियों को रोककर उनसे मंदिरों के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले जाते थे। वासुकीनाथ मंदिर झारखंड राज्य के दुमका जिले में देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। इस मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए रस्सी की जगह वासुकीनाथ को माध्यम बनाया गया था। ऐसी भी मान्यता है कि जब तक वासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, तब तक देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ के दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। वासुकीनाथ मंदिर झारखंड के कुछ प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के समीप ही एक तालाब स्थित है, जिसे वन गंगा या शिव गंगा भी कहा जाता है। इसका जल भी श्रद्धालुओं के लिए अति पवित्र माना जाता है। महाराज जी तथा साथ गए भक्तों ने वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन कर अपने आगे की यात्रा शुरू की। वासुकीनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ ही इस यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। यात्रा के अगले भाग में कोलकाता स्थित मां काली तथा गंगा सागर, जहां पर गंगा का सागर में विलय होता है, वहां की यात्रा को यथाशीघ्र आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री शिवरोती महाराज सबका कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।